में से एक हैं, उनसे भी समझेंगे। लेकिन पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, यहाँ हमलावर आप सुबह से देख ही रहे हैं, कांग्रेस के बीजेपी के तमाम नेता बाहर निकल करके हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री अनिल विज को हमने देख लिया, सुन लिया। अदना सा नेता कह रहे हैं राहुल गांधी को, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया, अनुराग ठाकुर का बयान आ गया, तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं और इस पर वो कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कि हमारे नेता यानी प्रधानमंत्री के लिए ऐसी क्या बात है, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो देश का अपमान करते हैं। यहाँ लगता है प्रशांत जी कि राहुल गांधी यहाँ देश का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई बात कहना क्या देश का अपमान है? राजीव जी, इसका उल्टा है। राहुल गांधी जो अमेरिका में कर रहे हैं वो देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और जो वीरेंद्र जी ने बात कही मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले जरा बेसिक चीज समझ लें कि राहुल गांधी की इस यात्रा का मतलब क्या है। आज की तारीख में राजीव जी 3.25 करोड़ भारतीय मूल के लोग विदेशों में हैं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का जहां राहुल गांधी है और हम मोदी जी जाएंगे कुछ हफ्ते बाद, वहां का वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल का है। गूगल का सीईओ भारतीय मूल का है। ट्विटर का सीईओ थे कुछ महीने पहले तक भारतीय मूल के। यूट्यूब का जो सीईओ है वो भारतीय मूल का। बड़े बड़े बैंकों में भारतीय मूल के लोग हैं। कनाडा की कैबिनेट में 4 भारतीय मूल के लोग हैं। तो भारतीय जो भारत विदेशों में है वो बहुत बड़ी संख्या में है और इनको कहा जाता है भारत के ब्रांड एम्बेसडर। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि इस भारत के ब्रांड एम्बेसडर की इमेज खराब हुई है। बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अब आप सोचिए कि वो जो भारतीय मूल के लोग हैं 3.25 करोड़, और जो अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे कंट्रीज में, फ्रांस में रह रहे हैं, स्पेन, जर्मनी में रह रहे हैं, वो 21st सेंचुरी के डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। वहां तस्वीरें जाती हैं भारत के नए पार्लियामेंट के उद्घाटन की, जहां प्रधानमंत्री सिंगल लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे तमाम साधु संत जटाजूटधारी वो पीछे पीछे हैं। एक इमेज जाती है कि भारत एक पौराणिक कंट्री है। अभी भी भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके की बात करते जाकर वहां पे, वो भी ये बात करते कि 2014 से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। और जो वीरेंद्र जी अभी बात कह रहे थे कि नाले से गैस की बात करना, बादल में रडार आ गए तो हम सफल हो गए पाकिस्तान पे हमला करने पे, इस तरीके की बातें भारत की छवि को खराब करती हैं। याद कीजिए न्यूयॉर्क के बगल में मैनहट्टन में बुलडोजर यात्रा निकल गई मोदी जी और योगी जी का फोटो लगा के। ये भारत की इमेज जा रही है। उस इमेज को करेक्ट करने की जरूरत है। अमेरिका को यह जानने की जरूरत है कि भारत के पास राहुल गांधी जैसा नेता भी है जो उनसे, उन्हीं की भाषा में उनसे बेहतर बातें कर सकता है डेमोक्रेसी और मॉडर्न सोसाइटी की जरूरतों पर। भारत की एक इंक्लूसिव छवि दे रहा है। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा जो है वो मील का पत्थर है भारत के लिए। भारत के जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वहां पे, उनकी छवि इंप्रूव करने के लिए कि भारत सपेरों का देश नहीं है। भारत में भी इंटेलिजेंट राजनेता है और डाइवर्स, वहां की डेमोक्रेसी में बहुत डेप्थ है, गहराई है। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो आपका सवाल है, देखिए मोदी साहब जाते हैं वहां पे और एनआरआईज को बड़ी संख्या में वो भी संबोधित करते हैं। हमने सिडनी में देखा, बड़े पैसे खर्च करके करते हैं। के डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, जो एनआरआईज हमारे रहते हैं वहां पे, उनमें भी अब कई सारे हिस्से हैं। वो भी उतना ही पोलराइज है जितनी भारत की सोसाइटी पोलराइज है। और राहुल गांधी, अभी तक कोई नेता विपक्ष के जा नहीं रहा था, अब राहुल गांधी ने जाना शुरू किया है और उनसे संवाद स्थापित करना शुरू किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो एनआरआईज 21st सेंचुरी की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, उनको राहुल गांधी की बातें पसंद आएंगी। ये परेशानी है कि मोदी जी का जो कंस्टिट्यूएंसी है इन एनआरआईज में, उसमें भी जो है वो ग्रहण लगेगा
अभी हमने सिडनी में देखा कि 18-19 हजार की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 8-9 हजार ही लोग आए थे वहां पे, प्रचार जो भी किया हो। और वहां के मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को कैसे कैसे सवाल पूछे वो भी हम जानते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी की यात्रा के ये मतलब हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र वशिष्ठ जी सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ नॉर्थ